अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरा वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो आज भी बात करते हैं दिलबर यासीन और उसकी वाइफ के बारे में। सबसे पहले तो दिलबर की वाइफ को कहना चाहूँगी छोटी सी बात कि इस्लाम की बातों को अपने अकॉर्डिंग मत बोला करो। अपने सहूलियत के हिसाब से तुम लोग इस्लाम की बात करते हो। इस्लाम में अल्लाह ताला ने क्या कहा है कि अगर अगर समझती हो ना, अगर का मतलब क्या होता है मिसेस दिलबर यासीन। अगर मेरे बाद किसी को सजदा का हुक्म देता तो वो शौहर को सजदा करने का हुक्म देता। उन्होंने अभी दिया नहीं है, हमें नहीं कहा है कि जाके शौहर को सजदे करें। इज़्ज़त की एक अलग बात होती है, सजदे की सिर्फ वो हम अल्लाह को ही करते हैं। हम किसी और को सजदे का हुक्म हम पर नहीं हुआ है। वो सिर्फ कहा गया था अगर देता। तो तुम उस बात को मिसगाइड नहीं करो, दूसरों को सही ढंग से बात करो। तुम्हें अच्छा लगता है अपने हस्बैंड की गाली गलौच या कोई बात भी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें किस बात का प्रॉब्लम है? तुम्हें गाली खाना है, तुम्हें रहना है, तो हमें कोई वो नहीं है। हमने तो सिर्फ इस बात पर रिएक्शन दिया है कि ऐसी गलत बात क्यों करना किसी भी शौहर के लिए। ये बात उसको हक नहीं है किसी हालात में भी कि वो इस तरह की गंदी बातें करें। वो भी जब एक औरत खाना मांग रही है, रिज़्क मांग रही है, उसके ऊपर ये बात तो मजाक में भी नहीं कर सकते। कोई और बहुत सारी बातें हो जाती मजाक में, लेकिन ये बात इतनी गलीज़ और गंदी बात मजाक में कोई हस्बैंड वाइफ नहीं करते। और ये जहाँ रिज़्क की बात हो रही थी, क्लियर कट बात है कि जहाँ एक औरत खाना बोल रही है हस्बैंड को और हस्बैंड उसको ये गंदी गंदी बातें कर रहा है। जैसे तुम कहती हो पहली बार उन्होंने कहा। जब पहली बार अगर मैं किसी के मुंह से अचानक मेरे लिए कोई ऐसी वर्ड सुनूं जिसकी मुझे आदत ना हो, यकीन मानो बहुत बुरा लगेगा। वो मेरी हरकत में नज़र आ जाएगा कि मैं एकदम से सहम गई हूँ कि ये बंदा क्या बोल रहा है। लेकिन जिसको आदत हो उसको परवाह नहीं होती, उसको उसको तो हैबिट है कि उसको पता है कि ये सब बातें तो हम लोग हर रोज़ करते हैं। इसी तरह गालियाँ देते हैं, चाहे वो प्यार से दे रहा है, चाहे गुस्से से दे रहा है, चाहे खुशी में दे रहा है, लेकिन है तो गंदी चीज़ ना। और तुम लोग हर बात को इतना नेगेटिव क्यों लेते हो? किसने बोला तुम्हें हस्बैंड को छोड़ दो? मुझे एक इंसान बताओ, एक रिएक्शन वाली बताओ जिसने ये कहा हो कि दिलबर को इस बात पर छोड़ दो। तुम लोग खुद ही अपने तरफ से खुद ही सोच लेते हो, खुद ही इमेजिन कर लेते हो चीज़ें, बाद में रिएक्शन वालों पर छोड़ देते हो। हमने तो नहीं कहा दिलबर को छोड़ो। ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो क्या वाइफ एकदम से उनको छोड़ देती है? ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। हम भी कोई पागल तो नहीं है ना कि हम बोले कि नहीं दिलबर ने गाली दिया तो आज ही आज दिलबर को छोड़ दो। हमने तो सिर्फ एक आवाज़ उठाई कि किसी मर्द को हक नहीं है कि अपनी वाइफ को इस तरह के अल्फाज बोले। समझती हो? अब तुम्हें अगर इन चीज़ों की आदत है या तुम्हारे घर में चलो चलता है ये सब चीज़ें, तो ये सब तुम लोग अपने घर की चार दीवारी के अंदर बोलो, कोई बात नहीं करेगा। हम तो घर के अंदर जाके तुम्हारी कोई ऐसी बात नहीं निकाला है ना कि ये बात इसने किया वो बात इसने किया। जो तुम लोगों ने यूट्यूब पर जो दुनिया देखती है वहाँ बैठ के तुम लोगों ने बात की, तो उस बात पर बात उठी है और ये बात ख़त्म भी हो जाती है। अगर तुम्हारा हस्बैंड सही ढंग से आके बोल देता कि हाँ सॉरी ये गलती हो गई है, चलो तुम्हें सॉरी बोलता, क्योंकि और किसी को नहीं, तुम्हें उसने ये गंदी अल्फाज बोला है जब तुमने खाना मांगा है। अगर बोल देता तो बात ख़त्म थी, लेकिन नहीं, उसने रिएक्शन वालों को डूब मरो ये वो कहा है। तो हम क्यों डूब मरे? हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की, हमारे मुंह से कोई ऐसी अल्फाज ही नहीं निकली, इतनी वल्गर वर्ड हमारे मुंह से नहीं निकली, इतनी इनडिसेंट चीज़ें हम ना करते हैं ना हम बोलते हैं। तो हमारा डूब मरने की बात कहाँ से आई? मौत तो जब अल्लाह की तरफ से आनी है सबको आनी है। मौत का बोला उसने, इस बात का बुरा नहीं लगा, लेकिन वो कौन सा इतना अच्छा इंसान है जो इस तरह की बात करे और हम सुनते रहे? इतने लोग हैं यूट्यूब में, कोई और किसी के पीछे नहीं बोलता। कभी तुम लोगों ने सोचा है कि तुम लोग के पीछे क्यों? और तुम लोग के पीछे बोलना ज़रूरी होता है क्योंकि तुम लोग ऐसे ही हो।
मुझे एक बात बताओ, एक इंसान रिकॉर्डिंग करता है, शूटिंग करे, चाहे वो रिकॉर्डिंग करे वीडियो अपलोड करने के लिए यूट्यूब में, जैसे तुम लोग फैमिली ब्लॉग है तुम लोग का, तुम लोग करते हो, तो उसके बाद क्या तुम लोग चेक नहीं करते हो कि हमने क्या किया? सितारा तो बोलती थी मैं एडिट करती हूँ, हर चीज़ करती हूँ, तो तुम लोग भी तो वो चीज़ें करते हो ना। तो तुम्हारे हस्बैंड ने जानबूझ के इसको छोड़ा कि नहीं लोग सुने और हमें बात करे? जब उसको इतना ही शौक था कि लोग सुन के उसके पीछे बात करे, तो उसके बाद उसको लोगों को कहने का हक नहीं बनता कि सब डूब मरे? उसको शर्म से खुद डूब मरना चाहिए ऐसे अल्फाजों की वजह से। बीवी हो ठीक है, तुम्हें गाली दे, मारे, पीटे, कुछ भी करे, हमें कुछ नहीं है। हमने इस बात का आवाज़ उठाया कि किसी को हक नहीं है इस तरह के अल्फाज बोलने का, ना गालियों का, ना वाइफ को हाथ उठाने का। कहने का मतलब ये है, तुम लोग के जो मर्ज़ी करो, एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे को मारो, पीटो, काटो, कुछ भी करो, लेकिन सोशल मीडिया पे आके लोगों को तुम मत दिखाओ ना ये सब चीज़ें। तुम्हें अच्छा लग रहा है, गुड, अच्छी बात है। उसने जो बात तुमसे कहा वो सुनकर मुझे उल्टी आ रही है, सोच कर भी वो बातें, ठीक है। ऊपर से तुम लोग आके हर रोज़ कोई ना कोई सफाई देते हो, सीधा सीधा चुप करके बैठ जाओ ना भाई। गलती तो तुमने की, अपलोड भी जानबूझ के किया, हर चीज़ तुम लोगों ने नाटक फैलाया। तुम लोग चाहते थे कि हम बातें करें, तुम लोग अभी इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? छोड़ो, अभी इस बात को ख़त्म करो ना। तुम लोग जब तक बनाते रहोगे तो हम लोग भी बातें करेंगे। तुम लोग अगर चुप नहीं करोगे तो हम लोग चुप हो जाएं ऐसे ही, हमारी बिना गलती के। जो गलती कर रहे हैं, जो कसूरवार हैं, जो गंद फैला रहे हैं, वो चुप ना हो, हम चुप हो जाएं। अच्छा, वेट 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 वेट, दूसरी बात ये है कि मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहती हूँ, दिलबर यासीन और मिसेस यासीन, कि जब सितारा ने अपने हस्बैंड को इतनी गालियाँ खिलवाई, इतनी गालियाँ खिलवाई, इतनी बातें हुई, मतलब नॉन स्टॉप 8 मंथ शायद उस औरत ने अपने हस्बैंड को गाली खिलवाई। और मेरी भी इसी बात पे मैंने बात की थी सितारा पर कि अपने हस्बैंड को इस तरह का गाली खिलवाना गुनाह है, सही नहीं है। तो तुम लोग को तो इतनी इस्लाम, इतनी मुस्लिमा हो, इतनी चीज़ों की नॉलेज है, वैसे होना तो चाहिए था क्योंकि सऊदीया में रह के आए हो, एक इस्लामिक कंट्री में, तो ये सब चीज़ों की नॉलेज तो रहनी चाहिए थी। चलो छोड़ो उस बात को। पूछना चाहती हूँ, आज हस्बैंड ने गाली दी तो तुमने ये बात कहा कि अल्लाह ने ऐसे लिखा, तो जब सितारा इतनी गंदी गंदी गालियाँ करवाती थी और तुम लोग जाके उसके घरों में पार्टियाँ करते थे और बातें करते थे मिलके साजिद के पीछे, तब तुम लोगों ने कभी सितारा को समझाया कि सितारा जो तुम कर रही हो, हस्बैंड को गाली खिलवा रही हो, भले झूठ गाली खिलवा रही हो, फेक, तुम दोनों का अंडरस्टैंडिंग है साजिद और सितारा का, लेकिन फिर भी लोगों के सामने इस तरह कर रही हो, अच्छी बात नहीं है, गुनाह है। इतना अल्लाह का और गुनाह का इतना ख्याल है तुम लोग को, जब हम बात करते हैं तो बड़ा ख्याल आ जाता है, वरना ऐसे टाइम बिल्कुल नहीं सोच आती है कि ये सब चीज़ें भी गुनाह है। तुम लोग ऐसे हो कि जब जब तुम लोग को अपनी मतलब होती है तो तुम लोग आ जाते हो इस्लाम को बीच में लेकर। और कुछ रिएक्शन वाले ऐसे हैं जो तुम लोग जो डेली के डेली वीडियो अपलोड करके उसमें ब्लंडर करते हो उसके बारे में बात करते हैं। बाकी जो तुम लोग का बैंड बजाते हैं वो तुम लोग को पर्सनली जानते हैं, जो तुम लोग की एक एक चीज़ को जानते हैं, वो तुम लोग की सही बैंड बजाते हैं। हम लोग तो सही नॉर्मल बात करते हैं और क्या बोलते रहते हो, खा रहे हो, किस चीज़ का खा रहे हो? तुम लोग किस चीज़ का खा रहे हो? ड्रामा, झूठ, मक्कारी, बेईमानी हरकतें, गंदगी करके खाते हो। अभी जो न्यूज़ रिपोर्टर है, जो जर्नलिस्ट है, उनका क्या काम होता है? इधर से उधर से न्यूज़ें देख के उन न्यूज़ों को लोगों तक पहुंचाना। तो अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं तो हम खाते खाते में कहाँ से आ जाते हैं कि हर बात में तुम लोग बोलते हो खाते हो? तुम लोग की तरह झूठ और मक्कारी का तो नहीं खाते हैं ना, जो है सामने बोलते हैं, सामने बातें करते हैं। तुम लोग की तरह झूठ बोल बोल के लोगों को इमोशनल करते हैं हर छोटी बात में। कभी बच्चा दिखा के ड्रामे कर रहे हो, कभी कुछ दिखा के, कभी गरीबी के ड्रामे सुनाते हो, कभी अपसेट होके शक्लें दिखाते हो, कभी लेट जाते हो बिस्तर में दिखाने के लिए, कभी अजीब अजीब हरकतें करते हो। आदमियों को भी तुम लोग की शर्म नहीं है, औरतों को तो साइड में रखो। दीन, इस्लाम, शरीयत, हर चीज़ से दूर हो। पैसे क्या आए, बहन को और अच्छा कुछ सिखा नहीं पा रहे हो, अब बहन चली गई है ड्रामेबाजी करने के लिए ड्रामों में। तो रोको ना इन चीज़ों को। इतने अच्छे इंसान हो, इतने अच्छे मुस्लिम हो, तो बहनों को इन चीज़ों से रोको। अच्छा नहीं लगता ना भाई, ये उठा उठा के जाके बहनों को ड्रामेबाजियों के लिए छोड़े इधर उधर। तुम लोग, मैं बोलती हूँ ना कि जानबूझ के इंसान को मजबूर करते हो कि तुम लोग के पीछे इंसान बातें करे।
और एंड में सबको यही बोलूँगी कि इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि पहले मैं क्या थी या क्या था और आज मैं क्या हूँ और किस तरह हूँ। अल्लाह ने अगर मुझे कुछ दिया है वक्त आने पर या देगा, तो इसका ये कभी मतलब नहीं है कि हमें अपना पुराना वक्त भूल जाना चाहिए। इंसान को उतना ही नाचना चाहिए जितना बैलेंस कर सके, इतना नहीं। इतनी ग्रीड और इतनी लालच का जो है ना, फिर एक दिन जो होता है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो हर किसी को, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी है, उसको अपना वक्त भूलना नहीं चाहिए कि मैं क्या थी क्या हूँ। इंक्लूडिंग मैं सबसे पहले मैंने खुद का बोला है। तो कोई इस वक्त आके मेरे साथ बकवास ना करे कि खुद को नहीं बोला है। मैं खुद को बोल रही हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं हूँ, नथिंग नथिंग, समझते हो, कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन अगर अल्लाह ने कभी मुझे किसी काबिल किया तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपना पुराना वक्त भूल जाऊंगी। लेकिन इस जगह में मैंने काफ़ी यूट्यूबर को ऐसा देखा है कि अपनी औकात, अपनी हैसियत, हर वो चीज़ भूल जाते हैं दो पैसा आते ही। तो मेरा यही कहना है कि मत भूलो, अपना वक्त को मत भूलो, क्योंकि अल्लाह जब देता है तो पे भी उसको टाइम नहीं लगेगा। अगर वो कुछ दे रहा है ना, तो अल्लाह के दीन में रहो, दीन से हटो मत। पैसा आने का ये मतलब नहीं है कि तुम लोग दीन को छोड़ दो, बस दुनिया के पीछे भागो। दुनिया बहुत कुछ कर रही है, बहुत गंदगी कर रही है। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।